हेलो दोस्तों, आपको एसपीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आया हूं, जो 11 जून से 18 जून के बीच का जितने भी प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कॉमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, छोटे व्यवसायों को समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया? तो किसने किया? व्हाट्सएप ने किया। दूसरा प्रश्न है, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन सा है? तो है अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, शिक्षा परिषद। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया और यूके टुगेदर 2022 ए सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया है? तो वो है ए आर रहमान। ए आर रहमान को जो है सीजन ऑफ द एम्बेसडर नामित किया गया है। दोस्तों, ये जो है सीजन ऑफ द कल्चर है, इसमें क्या है, टोटल जो है भारत और यूके के 1400 जो है कलाकार इसमें शामिल होंगे, जो कि हर एक कलाकार का अपना अपना प्रदर्शन अलग अलग रहेगा। हर एक जो है किसी की तरफ से नृत्य होगा, संगीत होगा, रंगमंच होगा, कविता होगा, साहित्य होगा, दृश्य कला होगा, रचनात्मक प्रौद्योगिकी होगा, सबका प्रदर्शन जो है अलग अलग होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लॉन्च किए? तो है विद्युत मंत्रालय ने इसको लॉन्च किए हैं। पांचवा प्रश्न है, समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो है लॉस एंजलिस जो है इसका जो है समिट ऑफ द अमेरिकास का जो है 2022 का मेजबान करेगा। ये जो लॉस एंजलिस जो है ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन है। छठा प्रश्न है, कौन सा देश शांग्री ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा है? ये है सिंगापुर है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, वीवीआई, ठीक है। एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? से सिंगापुर है। सातवां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च किया? तो है केरल ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन जो है निगरानी लॉन्च किया। देखिए, इसमें क्या है, वाहन निगरानी के मतलब हो गया कि कोई दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है। तो सड़क दुर्घटना में क्या है कि अगर आप किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि आपके जो है ऑनर जो होंगे, तो यह सिस्टम जो ऑनर को मोबाइल पर जो है फ़ोन नंबर पे कोई संकट का संदेश भेजा जाएगा, ठीक है। और इस परियोजना जो है निर्भया योजना के तहत शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। और जिसमें यह क्या है, शुरू की तो गई है, निर्भया परियोजना के तहत की गई है, लेकिन ये सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए केरल राज्य ने इसको जो है चालू किया है। आठवां प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो किसने किया है? चीन ने किया है। चीन ने सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। नौवां प्रश्न दोस्तों, 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित होने वाला 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ का नाम क्या है? तो थम्बी है। इसका क्या नाम है? थम्बी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ओलंपिक से संबंधित, ओलंपियाड से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो एग्जाम में आने की चांस होते ही होते हैं। इस ओलंपिक में जो है ओलंपियाड जो होगा उसमें 186 देश जो है 186 देश के खिलाड़ी जो हैं इसमें भाग लेंगे। टोटल जिसमें खिलाड़ी होंगे 2000 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे टोटल।
10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी का उद्घाटन किया गया? तो है गोवा में किया गया। गोवा में किया गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ द कस्टम एंड जीएसटी। 11वां प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिव्यांगजनों पर नई मसौदा राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है? तो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 12वां प्रश्न दोस्तों, NESDA की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो वह केरल राज्य को मिला गया है। तो इसका NESDA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इसमें ये पूछ देगा कि देखिए राज्य में तो केरल राज्य सर्वोच्च स्थान पर रहा, लेकिन अगर पूछ देगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर किसने रहा, तो सर्वोच्च स्थान पर जो रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर रहा। 13वां प्रश्न है, 2022 में 25वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक का स्थान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? तो दमन और दीव में हुआ। दमन और दीव में जो है 25वीं बैठक का स्थान है। इसमें 25वीं बैठक में जो है बता रहा है, तो 25वीं बैठक में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो 25वीं बैठक में आपके परिषद में आ जाते हैं गुजरात आ जाते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में आपके आ जाते हैं दादर और नगर हवेली और दमन और दीव आ जाते हैं। 14वां प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की थीम जो है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। दोस्तों ये बहुत भी प्रश्न है। थीम से संबंधित जितने भी दिवस का होते हैं वो एग्जाम में आने का चांस 90% होते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश दिया? तो कनाडा। कनाडा ने यह चेतावनी दिया है कि जितने भी सिगरेट जो है हर एक सिगरेट पे जो है जितने भी सिगरेट जो है सभी पे जो है चेतावनी जो है छापना अनिवार्य कर दिया है। 6वां प्रश्न 16वां प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा स्थान पहले स्थान पे है? तो वो है केरल। केरल जो है सबसे पहले स्थान पे है। 17वां प्रश्न है, किस राज्य में पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो पीलीभीत जो है पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट फाउंडेशन जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। 18वां प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें जो है जो 37वां स्थान है, लेकिन पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर जो है डेनमार्क है और दूसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। ये आप अच्छे से ये VVI प्रश्न है दोस्तों, तो पूछ देता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो है डेनमार्क। दूसरे स्थान पर कौन रहा? स्विट्ज़रलैंड। और अपना देश का जो है भारत देश का स्थान कौन सा है? तो 37वां स्थान है। 19वां प्रश्न है, कौन सा संस्थान अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा? तो है इग्नू, IGNOU। इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय होता है। 20वां प्रश्न है, किस संगठन ने परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल विकसित की है?
तो किसने किया? DRDO ने पृथ्वी द्वितीय मिसाइल जो है लॉन्च किया। इसका द्वितीय जो है पृथ्वी द्वितीय जो लॉन्च हुआ है, इसका मारन क्षमता कितना है? इसका मारन क्षमता जो है 250 किलोमीटर तक इसका मारन क्षमता है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है 1 टन का पोलैंड ले जा सकता है। 1 टन का जो पोलैंड जो होता है वो ले जा सकता है, इस मिसाइल का खासियत है। 21वां प्रश्न दोस्तों, 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तो हमारे प्रधानमंत्री ने किए थे। कौन सा? मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता। 22वां प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र भवनों के लिए वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन है? भारत है। भारत जो है वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है। वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन भारत। 23वां प्रश्न है, हाल ही में अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो 5G जो है स्पेक्ट्रम नीलामी जो है 20 साल के लिए किया जाएगा, 20 वर्ष के लिए किया जाएगा। देखिए 5G का क्या, इसका एडवांटेज क्या है? 5G जो है वो 4G से 10 गुना जो है तेज़ी से चलेगा। जो डाटा जो चलती है वो 10 गुना तेज़ी से चलेगा 5G 4G के मुकाबले। 24वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन सा देश है? तो यह है I2 और U2 के ग्रुपिंग के सदस्य जो है भारत है, इजराइल है, अमेरिका है और UAE है। ठीक है दोस्तों, ये जो I2 और U2 ग्रुपिंग जो है, इसका जो बैठक हुई है, बैठक जो बुलाई गई है व्हाइट हाउस में बुलाई गई है। व्हाइट हाउस कहाँ है? ये व्हाइट हाउस जो पड़ता है अमेरिका में पड़ता है, और इसका संबोधन जो करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा। 25वां प्रश्न है, बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है? कोलंबो है। कोलंबो में है बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र, कोलंबो। 26वां प्रश्न है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल है? नई दिल्ली है। तो इसका क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जो हैं, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। 27वां प्रश्न दोस्तों, किस संस्था ने 2022 ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? तो UNHCR ने किया है। UNHCR ने किया है ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट। 28वां प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक का मेज़बान है? तो कौन है? भारत है। भारत ने क्या किया? SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना मेज़बानी का बैठक जो मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। 29वां प्रश्न दोस्तों, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी गई है? तो है भारत को। कंट्री ऑफ द ईयर जो है भारत को मान्यता दिया गया है। तीस प्रश्न है,
30वां प्रश्न है, कौन सा संस्थान या विभाग हर साल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है? तो कौन करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है हर एक साल जो है मुद्रास्फीति सूचकांक जो है अधिसूचित करता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि टाइम आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।